एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूं, एवरी वन ऑफ यू, बेसिकली ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मुझे ये गिफ्ट देने के लिए कि मेरा आज 1K सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया। ये सब आप सबके मेहनत की वजह से हुआ है एंड आप सब लोग अपना लव एंड सपोर्ट इसी तरह से बना के रखिए सो दैट मैं बेस्ट ऑफ कंटेंट लाता रहूँगा हमेशा आप सबके लिए, जितना भी मेरा विजडम या मेरा मियर नॉलेज के अंदर में होगा। दिस अचीवमेंट इज़ अ बिट स्मॉल अगर मैं यूट्यूब के सेंस में बात करूं, बट एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। सो एंड इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप सबने इतना प्यार जताया, सो प्लीज़ कंटिन्यू योर लव एंड सपोर्ट। सो आज हम लोग फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ सेशन बेसिकली, जो मैंने टॉपिक वाइज पजल्स स्टार्ट किया है फॉर SBI PO एंड IBPS PO एग्जाम्स, या बेसिकली बैंकिंग एग्जाम्स बोलिए या कम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलिए। सो प्रीलिम्स लेवल के जो इजी एंड सिंपल मॉडरेट लेवल के जो टॉपिक वाइज पजल्स है, आज उसका फिफ्थ सेशन है। सो जिसमें हम लोग लीनियर अरेंजमेंट पजल्स करने वाले हैं एंड लीनियर अरेंजमेंट पजल इज़ अ पार्ट ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट पजल आप बोल सकते हो, जिसमें दो रोज होते हैं बट इसमें सिंगल रो रहेगा एंड एवरीवन विल बी फेसिंग नॉर्थ और साउथ, और मिक्स रहेगा, कुछ साउथ कुछ नॉर्थ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, तो ये हमारा पहला पजल है, चलो इसको पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 9 persons are sitting in a row, some of them are facing north and some of them are facing south। ओके, जो बना लेते हैं हम लोग पहले, है ना, जल्दी जल्दी फटाफट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, ओनली 3 persons सिट्स ऑन द राइट ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब उन्होंने बोल दिया कि ओनली 3 persons सिट ऑन द राइट ऑफ ए, तो मैं मान लेता हूँ कि ए नॉर्थ में है। ठीक है, मैंने मान लिया, ये अलग भी हो सकता है। अब और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ए यहाँ पे है। ठीक है, ए यहाँ पे है, तो इसके राइट में देखो, साउथ का राइट कौन सा होता है, यही होता है ना, साउथ का राइट। इसके राइट में 3 ही लोग हैं, गॉट इट। तो ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप कुछ एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। आई टेल अबाउट दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ओनली 2 persons सिट बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में 2 लोग बैठते हैं। T sits second to the left of B, T sits second to the left of B। Okay, T is not an immediate neighbor of A, T A के आसपास नहीं बैठता। Okay, अब यहाँ पे देखो, T अगर A के आसपास नहीं बैठता, यहाँ पे हम लोग कुछ अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। T अगर A के आसपास नहीं बैठता, तो मैं अगर मान लूँ कि B यहाँ पे है और B से एक छोड़ के T यहाँ पे है, तो T तो A के आसपास नहीं बैठता ना, तो ये फिर नहीं हो सकता, ये वाला चीज़ कैंसिल हो गया। यानी कहाँ बैठ सकता है, यानी टी कहाँ बैठ सकता है, बी यहाँ पे बैठेगा। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि बी भी नॉर्थ देख रहा है, तो फिर टी यहाँ पे बैठेगा। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, ओनली 3 persons सिट बिटवीन टी एंड डी। टी और डी के बीच में 3 ही लोग हैं। ओके, डी एंड टी फेसेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको तो हम लोग देख लेंगे बाद में, सेम डायरेक्शन है। Only one person sit between D and P who sits to the right of T। Who मतलब P, P sits to the right of T। इमीडिएट राइट नहीं है, इमीडिएट राइट तभी होगा जब सर्कुलर पजल होगा। ठीक है, राइट बोलेगा तो कुछ दूर जाके राइट होगा, इमीडिएट भी हो सकता है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बट सर्कुलर अरेंजमेंट पजल में टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, ये मैंने अपने सर्कुलर अरेंजमेंट वाले पजल के सेशन में बताया। ओके, तो D से एक छोड़ के कहाँ पे होगा, D से एक छोड़ के यहीं पे होगा, और T के राइट में हो गया। अब देखो, T के राइट में हो गया मतलब T को हम लोग नॉर्थ मान रहे हैं, तभी हम लोग बोल रहे हैं राइट में हो गया। ओके, और T जो है वही D है, तो D भी नॉर्थ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। S सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S। S सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S। हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज ए। तो देखो, अब देखो, S और C का तो यही डायरेक्शन है, आई मीन यही प्लेस है बैठने का, और तो कहीं पे 2 जगह एक साथ खाली नहीं है, तो कहाँ बैठेगा। अब यहाँ पे जब बोला ही हुआ है कि S हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज A, इसका मतलब क्या है, S यहाँ पे बैठेगा, S देखेगा ऊपर की तरफ, C यहाँ पे होगा। ओके, C एंड S फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो C साउथ में हो गया। R
सिट्स ऑन द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के राइट में है आर, क्यू के राइट में है आर, गॉट इट। क्यू एंड आर फेस सेम डायरेक्शन है सी, सेम डायरेक्शन है सी मतलब दोनों साउथ में है। अब देखो आर अगर नॉर्थ देख रहा होता तो उसका राइट ये होता, बट आर क्योंकि साउथ देख रहा है उसका राइट ये है, इधर आर होगा। ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है हमको, तो फिर क्यू यहाँ पे होगा, साउथ देख रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन है सी बोला हुआ है, आर यहाँ पे होगा साउथ देख रहे हैं। ओके, आर एंड पी फेसेस सेम डायरेक्शन, सही है, पी डज नॉट फेस अप। अब यहाँ पे पंगा हो गया, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बोला है आर और पी सेम डायरेक्शन है, तो पी को भी साउथ होना चाहिए, बट यहाँ पे बोल रहा है पी डज नॉट फेस साउथ, तो यानी ये वाला कहीं ना कहीं पे गलत है। अब मुझे दूसरा वाला करना पड़ेगा। अब दूसरा वाला करने के लिए क्या इतना मेहनत करेंगे हम लोग? नहीं, हम लोग क्या एक स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, उस स्ट्रेटेजी का नाम है उलट पलट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो उलट पलट स्ट्रेटेजी, तो हमको नाम, जितने भी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे उन सबको उलटना है और जितने भी डायरेक्शंस लिखे हुए हैं उन सबको पलटना है। बट मेक श्योर जो डायरेक्शन, जिस इंसान के बारे में डायरेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है उस इंसान को आपको वही डायरेक्शन रखना है, उसको पलटना नहीं है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है P डज नॉट फेस साउथ, तो P को आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। बाकी सबको आप चेंज कर सकते हो। वैसे अगर मैं बोलूं तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 बार आर लिख दिया, तो आप ये बोल सकते हो कि PRCQ सब लोग नॉर्थ है, क्योंकि देखो R एंड P फेसेस सेम डायरेक्शन, फिर दिया है Q एंड R फेसेस सेम डायरेक्शन है C, तो ये सब लोग नॉर्थ है क्योंकि P नॉर्थ है, ठीक है। एनीवेज हम लोग लिखते हैं ये। अब कैसे लिखना है, देखो अब कैसे लिखना है, पहले उलटना है, नाम को उलट के लिखना है। तो T यहाँ पे है ना, तो आप लिखो यहाँ पे T के बाद क्या है R यहाँ पे, फिर B, फिर Q, फिर D, फिर A पहले से है, फिर P, फिर S, फिर C। अब आपको जो डायरेक्शन है उन सबको पलटना है। T का क्या था नॉर्थ, उसको साउथ बना दो। R क्या था साउथ, उसको नॉर्थ बना दो। B नॉर्थ था, साउथ बन गया। Q साउथ था, नॉर्थ बन गया। D नॉर्थ था, साउथ बन गया। A तो अच्छा पहले ही मैंने बना दिया था ये, ओके। P नॉर्थ है ये क्वेश्चन में, क्योंकि डज नॉट फेस साउथ बोला है, मैंने 2 एरो लगाया। हाँ, S क्या होगा, नॉर्थ होगा, सॉरी साउथ होगा, नॉर्थ तो पहले ही था। C साउथ था तो नॉर्थ हो जाएगा। सारे कंडीशन सेटिस्फाइड भी है, चेक कर सकते हो आप। डन। इसको बोलते हैं उलट पलट स्ट्रेटेजी, जिसपे हमको पॉसिबिलिटी 1 बनाने के बाद पॉसिबिलिटी 2 में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, सीधा आप चिपका दो उसको, टाप दो, ठीक है। डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 9 पर्सन्स जो भी है सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो पहले हम लोग बना लेते हैं। छः, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, क्या देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन F एंड V, F और V के बीच में 3 लोग हैं। Z sits second to the left of V, Z sits second to the left of V, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। ओके, उसके बाद and is at one of the ends, ये and is at one of the end यानी Z के बारे में बोला है। चलो इसको तो फिर हम लोग सेट कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि V को मैं यहाँ पे मान लूँगा कि नॉर्थ देख रहा है और Z यहाँ पे आ गया एंड, और V साउथ देख रहा होता तो इस साइड में आता। अब F और V के बीच में 5 लोग हैं। ओके, फिर क्या है, W इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, ये तो फिलहाल मैं बिठा नहीं सकता, W F के इमीडिएट लेफ्ट में है। S सिट्स एट द मिडल ऑफ द रो एंड फेसेस नॉर्थ, चलो ये तो अच्छी बात है, दे दिया है मिडल ऑफ द रो, ठीक है, डबल एरो क्योंकि ये फिक्स्ड है। S इज नॉट ए नेबर ऑफ W, S इज ओके। चलो इसको हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं मान लूँ कि अगेन S क्या है, सॉरी F क्या है, नॉर्थ में देख रहा है, और F के साथ जो लेफ्ट में है, F के साथ जो लेफ्ट में है वो W है, तो यहाँ पे W बैठ ही नहीं सकता क्योंकि मना किया हुआ है कि S के आसपास W नहीं बैठता। S इज नॉट ए नेबर ऑफ W, यानी जो F का डायरेक्शन हमने दिया था वो गलत है, तो वो इधर देना पड़ेगा, W इधर आएगा। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, Y सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V,
y sits to the left of v, g faces south. Now this is very much rigid condition जो पहले से दिया हुआ है. g sits third to the right of e, g sits third to the right of e, third to the right of e. ओके, पर्सन एट द एंड ऑफ द रो फेसेस सेम डायरेक्शन. इसको याद रखना पड़ेगा हमको, हैशटैग कर देते हैं. ओके, फेसेस सेम डायरेक्शन. इमीडिएट, ये कहाँ था? अच्छा, सेम यू फेसेस नॉर्थ. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी रिजिड, ये फिक्स है मतलब यू फेसेस नॉर्थ. इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेसेस सेम डायरेक्शन. तो एफ के जो आसपास वाले नेबर्स हैं, एफ के जो आसपास वाले नेबर्स हैं सेम डायरेक्शन फेस करते हैं. ओके, जी डज नॉट सिट एट एनी एंड, जी डज नॉट सिट एट एनी एंड. अच्छा, इसको हम लोग बिठा सकते हैं फिर इस हिसाब से. जी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा. ई के अगर राइट में चाहिए तो ई को साउथ देना पड़ेगा, और क्योंकि एंड वाले दोनों सेम डायरेक्शन है, ई को साउथ दे दिया तो जेड को भी साउथ देना पड़ेगा. चलो, बेसिकली हमने इतना सा पार्ट ये सब कवर कर लिया. जी का क्या है? जी तो साउथ में आएगा, ये फिक्स है, और एफ के आसपास सेम है तो ये भी काइंड ऑफ फिक्स ही हो गया. डब्ल्यू भी काइंड ऑफ फिक्स ही हो गया. ठीक है. अच्छा, सेम है ना बोला, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, अपोजिट काहे दे दिया इसको. ओके, ये भी काइंड ऑफ फिक्स है. ओके, यू रह गया, यू नॉर्थ में होगा, यू नॉर्थ में होगा. एवरीथिंग इज डन. अच्छा, वी, ये क्या है? अच्छा, और भी कुछ है क्या? जी डज नॉट से. इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन. इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो यू अगर ऊपर देख रहा है तो वाई नीचे देखेगा, और ये फिक्स है. फिक्स है मतलब वाई नीचे ही देखेगा क्योंकि यू तो ऊपर ही देख रहा है ना. ओके, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ. तो नॉर्थ कितने लोग देख रहे हैं? नॉर्थ 1 2 3 बस. अरे भाई, सिर्फ इतने लोग. चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये गलत हो गया हमारा. नॉट बहुत कम लोग देख रहे हैं तो हमको इस पॉसिबिलिटी में चलना है और हमको उलट पलट वाला स्ट्रेटजी यूज करना है, मेथड यूज करना है. तो पहले उलट दो नाम को, जेड वाई वी यू एस जी एफ डब्ल्यू ई. ठीक है, अब पलटना है आपको डायरेक्शन. जेड का क्या है देखो. अच्छा, जो जो फिक्स है हम लोग पहले लिख लेते हैं ना, वो जो फिक्स है वो सारे लिख लेते हैं. जैसे एस का तो नॉर्थ में ही होगा, फिर यू का तो नॉर्थ में ही होगा, जी का तो साउथ में ही होगा, जी का साउथ है तो डब्ल्यू का भी साउथ में होगा. ठीक है. ओके, और यू नॉर्थ में तो वाई तो साउथ में होगा ही. बाकी सब आप चेंज कर सकते हो. जेड देखो, जेड क्या है? जेड क्या है? साउथ में है तो वो नॉर्थ हो जाएगा. वी क्या है? वी नॉर्थ में है तो वो साउथ हो जाएगा. एफ क्या है? एफ नॉर्थ साउथ में है तो वो नॉर्थ हो जाएगा, और ई साउथ में है तो वो नॉर्थ हो जाएगा. एंड देन वी आर डन. ठीक है, एकदम ही सिंपल था. चलो, तो उलट पलट वाला स्ट्रेटेजी आपको यूज करना आ गया होगा या आ जाएगा. एक दो बार आप वीडियो फिर से देखोगे तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 5 ही है लोग हैं. इसमें मुझे डॉट मेथड भी समझाना है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया. ओके, देयर आर 5 स्टूडेंट्स जो भी है सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ऑल दे ऑल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज विद देम. ओके, ठीक है. क्या दिया हुआ है? द वन हैविंग 9 टॉफीज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर. तो आर के थर्ड राइट में 9 टॉफीज वाला बैठता है. तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ ना, आर 9 टॉफीज. अब देखो, यहाँ पे 4 जगह तो फिक्स ही हो गया, 4 जगह तो फिक्स ही हो गया. अब और एक इंसान चाहिए. अब एक इंसान यहाँ पे आएगा, एक इंसान यहाँ पे आएगा. ठीक है. अब मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. अगर देखो, अगर ये सेट फुलफिल होता है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला सेट फुलफिल हो जाए, ये वाला सेट फुलफिल हो जाए तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे. ठीक है. तो देखते हैं कि कौन सा सेट फुलफिल होता है. राइट. ओके, कंडीशन सॉल्व लिखते हैं, कंडीशन सॉल्व लिखते हैं हम लोग. देखते हैं क्या है. टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ आर हैव इज इक्वल टू 20. तो आर और उसका जो भी है वो मिलके टोटल नंबर ऑफ टॉफीज 20 हो रहा है. 20 मतलब 12 और 8 करके होगा.
अब देखो इमीडिएट नेबर ऑफ आर बोला है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ए का एक ही नेबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का एक ही नेबर है, ठीक है। तो ए को आप एंड में मत ले लो, एक सॉरी ए क्यों बोल रहा हूँ मैं, आर है ना यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया। द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज आर एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ आर हैव इज इक्वल टू 20। तो ये मत समझो कि आपकी आर का नेबर बोला है मतलब एक ही नेबर है। एक ही नेबर कब होता है, जब कोई इंसान एंड पे बैठता है, तो आर एंड पे बैठेगा, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। यहाँ पे टॉफीज के बारे में बोला गया, उनके प्लेसमेंट के बारे में नहीं बोला गया। एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, P is the immediate neighbor of the one having 8 toffees with him। तो P उस इंसान का immediate neighbor है जिसके पास 8 टॉफीज है। ओके, Q sits second to the right of the one having least number of टॉफीज। Q उस इंसान के second to the right में बैठता है जिसके पास least टॉफीज है, ठीक है। second to the right बोला है ना। चलो अभी कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग। मान लो आप P यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, मान लो आप P यहाँ पे ले रहे हो, 2 छोड़ के आपको क्या लेना है, S लेना है, बट P के आसपास तो क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। 8 कहाँ पे होगा, P तो एंड में चला गया, P के साथ तो अभी 9 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। अभी अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, मतलब ये अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है मतलब ये वाला डॉट गया और ये वाला ग्रुप बनेगा हमारा। तो P में क्या आएगा, P में क्या आएगा, P यही इंसान है, P से 2 छोड़ के, P से 2 छोड़ के ये तो होने से रहा। चलो P यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, P यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूँ मैं। P से 2 छोड़ के S तो आ जाएगा, श्योर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया S। P के आसपास 8, P के एक साइड में 9 है, दूसरे साइड में क्या होगा, ये तो 8 होगा। चलो अभी क्या, Q से 1 छोड़ के 3 या 3 से 1 छोड़ के Q, 3 से 1 छोड़ के Q कब होगा, 3 और Q यहाँ पे तो होगा नहीं, जहां पे नंबर लिखा है वहां पे होगा नहीं। 3 कहाँ पे होगा, या तो P पे होगा, नहीं P सॉरी 3 के राइट में चाहिए ना, 3 के राइट में चाहिए, तो मतलब देखो Q यहाँ पे हो सकता है, 3 यहाँ तो नहीं हो पाएगा, 3 तो यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे तो 8 है, तो Q यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये एक सही चीज़ है। तो T यहाँ पे हो गया, है ना, T यहाँ पे हो गया। अब देखो R और R का पास वाला इंसान मिला के 20 होना चाहिए था, तो R का पास वाला यहाँ पे जो एक Q है उसके पास 8 है, तो इसके पास 12 होगा। तो Q के पास क्या होगा, P के पास क्या होगा, P के पास 15 हो गया। हर एक जगह में यहाँ पे अल्फाबेट बैठ गया और नंबर भी बैठ गया। तो डॉट मेथड आपको समझ में आया ना, मतलब हमको एक पर्टिकुलर पार्ट, एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर पार्ट ले लेना है, वो तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, एंड बाकी हमको आगे पीछे डॉट्स लगाना है, जो भी एक सही होगा वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐसा लिया हुआ है कि जो नॉर्थ फेसिंग है, इससे पहले वाला भी नॉर्थ फेसिंग ही था, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डॉट मेथड का यूज करने वाला है। गॉट इट। तो ये वाला देख लो क्या बोल रहा है, जो भी है फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 4% ऑफ देम, ओके ये चाहिए उनको, ये पसंद है। ओके, 3% सिट बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में 3 लोग। ओके, R sits to the right of P, R sits to the right of P, the one who likes book is an immediate neighbor of R, book वाला immediate neighbor है R का। As many persons sit to the right of the one who likes book, बुक के राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग लेफ्ट में होंगे ना किसी से, ऐसे ही होता है सेंटेंस। किसके लेफ्ट में, Q के लेफ्ट में। मोर देन 4% सिट बिटवीन W एंड द वन हु लाइक्स माउस, W और माउस के बीच में मोर देन 4% यानी 5, ठीक है, 5 या 6 भी हो सकता है। W does not, okay wait, W does not sit at any of the corner, एंड पे नहीं बैठता, कॉर्नर नहीं होना चाहिए था। U sits to the immediate left of S,
एस डज नॉट लाइक माउस, एस को माउस नहीं पसंद। वी लाइक्स पेपर, वी लाइक्स, वेट इसको थोड़ा मैं ढंग से लिखता हूं। वी लाइक्स पेपर, ओके। वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स पेपर एंड पेन, पेपर और पेन के बीच में एक इंसान। यू डज नॉट लाइक पेन, यू पेन नहीं है, ओके। अब हम लोग डॉट मेथड का यूज करने वाले हैं, देखते हैं कैसे हम लोग करते हैं। जैसे मान लो एक डॉट मेथड से तो होगा नहीं, दो चाहिए होगा शायद। P 3 छोड़ के R और यहाँ पे बुक। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैंने बुक इस जगह पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं बुक इस जगह पे लेता तो क्या होता, मतलब 1 2 3 4 5 ही जगह फिल हो पाता। मैंने यहाँ पे ले लिया तो 6 जगह फिल हो गया। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैच उन्हीं में करता है जहाँ पे ज़्यादा जगह फिल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, वही मैच करता है, ओके। अभी मतलब क्या करना है, देखो अभी मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए ना, यहाँ पे 2 लोग होंगे या फिर यहाँ पे 2 लोग होंगे। या तो लेफ्ट साइड वाले दोनों डॉट्स यूज हो जाएंगे तो राइट साइड वाले कैंसिल हो जाएंगे, या फिर राइट साइड वाले दोनों डॉट्स यूज हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड वाले कैंसिल हो जाएंगे। या फिर एक यहाँ का एक इस साइड का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, ओके, देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है। चलो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये वाला इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगा था इसको स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन को। तो W 4 से ज़्यादा यानी 5 हो सकता है, 5 लोग तो हो सकते हैं, ओके। अब एक चीज़ देखो, W ना एंड पे नहीं बैठता, तो W अप एंड इधर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों को हम लोग मर्ज कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग मर्ज कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में सोच के फिर स्टेप लेंगे। मान लो ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट यही वाला डॉट है, तो फिर ये वाला डॉट क्या है, W, ये क्या है, P से 1 2 3 छोड़ के R और 4 छोड़ के बुक है, तो 1 2 3 4 छोड़ के माउस है, तो ये नहीं हो पा रहा, ये वाला फंडा नहीं हो पाएगा। मैंने सोचा कि मैं 2 इन्फॉर्मेशन को अलग अलग रख दूं और दोनों को मर्ज कर दूंगा, जिसका भी जो भी जगह खाली मिलेगा वो बैठ जाएगा, खत्म बात, नो सिंपैथी। अब ये वाला डॉट अगर ये होता है तो देखो यहाँ पे तो P बैठ नहीं सकता, चलो ये पॉसिबिलिटी तो मतलब देखते ही खत्म, इवन देखने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि अगर P ही यहाँ पे बैठ जाए, P यहाँ पे बैठ जाता है, ये वाला W है, फिर 2 छोड़ के R है, क्योंकि P से 3 छूट गया ना, तो R है, R के सामने बुक है, ठीक है, R के सामने बुक है, और 2 यूज हो रहा है, क्योंकि देखो ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये लास्ट के दोनों यूज होंगे, ओके। अभी और क्या है हमारे पास, अभी और क्या है हमारे पास, बुक के राइट लेफ्ट साइड में जितने लोग, ऐसा कुछ था क्या, राइट ऑफ, अच्छा मैंने उल्टा डायरेक्शन क्यों दिया, अच्छा बात एक ही है एक्चुअली, बुक के राइट में जितने लोग हैं क्यू के लेफ्ट में उतने लोग हैं, क्यू के लेफ्ट में, बात एक्चुअली एक ही है, ठीक है। तो बुक के राइट में 2 लोग हैं तो क्यू के लेफ्ट में 2 लोग होने चाहिए। नाउ द पॉइंट इज कि ये U और S कहाँ पे बैठेगा, देखो S माउस नहीं हो सकता तो U यहाँ पे नहीं बैठेगा, S अगर यहाँ पे बैठता है U यहाँ पे, और कहाँ पे S अगर गैप में बैठता है तो U नहीं मिलेगा, ओके। तो S यहाँ पे, U यहाँ पे हो गया, तो सारे अल्फाबेट्स हो गए क्या, 2 बचा हुआ है, एक क्या V पेपर, देखो V पेपर के लिए ऐसा जगह खाली चाहिए जो नाम में भी खाली हो और आइटम में भी खाली हो, तो यहाँ पे V पेपर, V हो गया, तो बचा क्या लास्ट के लिए, T माउस हो गया, ओके। एक पेन बचा हुआ था, पेन यहाँ पे होगा, पेन यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। मैं और एक पॉसिबिलिटी भी आपको करके बताता हूँ, हाँ मैं और एक पॉसिबिलिटी करके बताता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड,
ओके, तो यहाँ पे आप चीज़ देखो, आप ऐसा भी कर सकते हो इसको, जैसे और क्या क्या कर सकते थे, कौन सा चीज़ गलत होता, P से 3 छोड़ के R है, ठीक है, R के इधर बुक है, और हमने क्या सोचा, हमने ये सोच लिया कि यहाँ पे 2 डॉट्स होगा, यहाँ पे 2 डॉट्स होगा, दोनों में से कोई एक यूज हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो हो ही चुका है। और क्या क्या था हमारे पास और क्या क्या था, अच्छा W और माउस क्यों, माउस और W लेते हैं, W और माउस तो सारा देख लिया था हमने, क्योंकि W और माउस के बीच में 3 लोग बोला था, ऐसा डायरेक्शन नहीं बोला था मुझे जहाँ तक याद है ना, मोर देन 4% सिट बिटवीन W एंड द वन हु लाइक्स माउस, ठीक है, यही चीज़ बोला था। तो हमने यहाँ पे माउस ले लिया, फिर 1 2 3 4 5 लोग होंगे, W को कॉर्नर में नहीं बैठना, तो ये भी वाला एक होगा। अब देखो कैसे कैसे कौन सा पार्ट कैंसिल जाता है। अगर मैं माउस को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो ये वाला जगह इधर हो जाएगा, ये वाला जगह इधर हो जाएगा, गॉट इट। अब तो P यहाँ पे आ रहा है ना, P से 3 छोड़ के तो R है, P से 3 छोड़ के यहाँ पे W आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया बहुत ही गंदे तरीके से, ठीक है। और एक यहाँ पे ये है हमारा माउस, यहाँ पे P है, ठीक है, ये हमारा माउस है, यहाँ पे P है, ओके। और क्या हो सकता है, P से 3 छोड़ के मैं लिख देता हूँ P है यहाँ पे, P से 3 छोड़ के क्या है, R है, P से 3 छोड़ के R है ना, हाँ, तो 1 2 3 R है यहाँ पे, ये बुक है, ओके। बुक के राइट साइड में एक ही इंसान है, तो Q के राइट साइड में भी एक ही इंसान होना चाहिए, बट यहाँ पे तो P बैठा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। चलो और एक कुछ ट्रायल करते हैं, जैसे P ही अगर माउस है, ठीक है, तो 3 छोड़ के R बुक, ठीक है, R के बाद 2 जगह खाली है, तो Q R के राइट में 2 जगह खाली है, Q के लेफ्ट में 2 जगह खाली है, ये। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, S और U को रखने का जगह कहाँ है, S यहाँ नहीं बैठेगा, U नहीं है, जहां पे नाम है वहां पे तो S बैठ ही नहीं सकता, S यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि उसके बाद U चाहिए, S यहाँ नहीं बैठ सकता, उसके बाद U चाहिए, S यहाँ नहीं बैठ सकता, उसके बाद U तो होगा ना, नहीं, यहाँ पे तो P है ना, यहाँ पे तो P है, कैसे होगा, तो इसीलिए ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हो सकता था हम लोग पहले ये वाला करें, तो इसको कैंसिल आउट करके फिर हम लोग लास्ट वाले में जाते हैं, ठीक है। तो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके, पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। नॉर्थ में बैठे हुए हैं सब लोग, ऑफिस ज्वाइन करना है डिफरेंट मंथ्स में। ओके, G सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन हु जॉइन्स इन मे, G उस इंसान के राइट में बैठता है, अरे यार कुछ भी, G थर्ड राइट में बैठता है उस इंसान के जो मे को ज्वाइन करता है। ओके, द पर्सन हु जॉइन्स इन अगस्त सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G, सेकंड टू द राइट ऑफ G, तो यही पे तो हो गया 1 2 3 4 5 6 रो हो गया, यही से शुरू होगा मुझे जहां तक लग रहा है। ओके, A नियर इमीडिएट नेबर्स, neither A nor E is an immediate neighbor of G. H sits third to the right of the person whose joining date is in January. H उस इंसान के थर्ड टू द राइट में बैठता है जिसका ज्वाइनिंग डेट जनवरी में है। नीदर ए और ई हैज ज्वाइनिंग डेट इन जनवरी, ए का भी नहीं है, ई का भी नहीं है। एच ज्वाइनिंग डेट इज नॉट इन अगस्त, ये अगस्त में नहीं होगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड द पर्सन हुज ज्वाइनिंग डेट इन जुलाई। ओके, फिर क्या है, द पर्सन हुज ज्वाइनिंग डेट इज इन फेब्रुवरी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, फेब्रुवरी वाला डी के इमीडिएट लेफ्ट में है। द वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में एक पर्सन है। सी ज्वाइंस 2 months बिफोर जुलाई, जुलाई से 2 महीने पहले मई होता है।
तो सी मई, ई ज्वाइंस आफ्टर अप्रैल, तो अप्रैल के बाद ई, ये एक इंपॉर्टेंट है। जी ज्वाइंस आफ्टर ए, तो जी ज्वाइंस आफ्टर ए, ये एक इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम लोग ऐसे प्लेस कर सकते हैं इसको कि मई 2 डॉट, जी 1 डॉट, 1 डॉट, फिर अगस्त। अब देखो यहाँ पे तो 6 लोग हो गए ना, और 2 लोग चाहिए, और 2 लोग चाहिए, तो या तो ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों होंगे, हो गया, या फिर दोनों साइड से एक एक। चलो अब क्या पेयर करना है, अब क्या पेयर करना है, सोचो सोचो। अच्छा ई और जी, यहाँ ई और ए, ठीक है, ये वाला ए और ए, इन तीनों को थोड़ा सा मिलाओ, मर्ज करो। जब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो सिचुएशंस और कंडीशंस मर्ज करो। ए और ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ए और ई यहाँ पे नहीं हो सकता, इन दोनों जगह में हो सकता है, इन दोनों जगह में हो सकता है, इवन यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है भाई। एक से शुरू करें क्या, एक से शुरू करें, तो अगर मैं ई को यहाँ पे डालता हूँ तो ई से एक छोड़ के बी आएगा, और यहाँ पे जुलाई आएगा, और फिर जनवरी। अच्छा ये तो सी है ना, ये तो सी है, तो अगर मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ तो बी को यहाँ पे मैं नहीं ले पाऊंगा, तो फॉर द टाइमिंग इस जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ए में हम लोग आगे रखते हैं, ठीक है, ए में हम लोग इसको यहाँ पे लेते हैं और ई यहाँ पे, तो ए ई में तो हो गया है ना, ए ई में हो गया, तो इन दोनों डॉट्स को ले रहे हैं, तो ये दोनों डॉट्स फिलहाल के लिए कुछ काम के नहीं, क्या पता लग भी जाए गलत होने के बाद। तो ई से 2 छोड़ के जुलाई है, ये तो जुलाई हो गया, ओके। और क्या बचा हुआ है, अच्छा डी से लेफ्ट में एफ, डी अगस्त में होगा तो यहाँ पे लेफ्ट में एफ हो सकता है, डी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे फेब हो सकता है। अच्छा इसमें तो, अच्छा जनवरी से 2 छोड़ के एच, ये कब होगा, जनवरी ए और ई नहीं हो सकता, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। जनवरी अगर ये वाला इंसान है, जनवरी, ठीक है, ये वाला इंसान अगर जनवरी है, 2 छोड़ के एच यहाँ पे तो डाल सकते हैं हम लोग, उसके बाद वाले में जनवरी नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ पे जुलाई बैठा हुआ है, तो एच यहाँ पे आ गया, जनवरी यहाँ पे आ गया। अब देखो डी और फेब, और कहाँ एच में नहीं हो सकता, डी जी में नहीं हो सकता, डी यहाँ पे होगा तो यहाँ पे जनवरी है, डी यहाँ पे होगा तो, और तो हो ही नहीं सकता। तो डी और फेब के लिए हमारे पास एक ही जगह बचता है, ये डी है, ये फेब है, डी एच जी ए ई सी, 3 नाम बचा हुआ है क्या, 2 नाम बचा हुआ है ना। अच्छा मंथ क्या क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 मंथ क्या क्या बचा हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा अब क्या होगा, क्या होगा, अप्रैल के बाद ई का है, यानी ई में तो जून ही जाएगा, ओके। जनवरी वाला इंसान कौन है, अच्छा ई से 1 छोड़ के बी यहाँ पे होगा, और जो बच गया, कौन बच गया, एफ, एफ यहाँ पे होगा। अच्छा इसको पूरा करते हैं, जून तो हो गया काम तमाम, अप्रैल के बाद ई तो जून हो गया, ओके। ए के बाद जी, ए के बाद जी मतलब ए को होगा मार्च, ए को होगा मार्च और जी को होगा अप्रैल, तो पर्सन मंथ कवर अप पूरा हो गया, दिस इज डन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ए और ई को वहीं पे क्यों लिया, अलग करके क्यों नहीं लिया, तो आप अलग करके ले सकते हो, मई डॉट डॉट जी डॉट अगस्त, आप इन दोनों जगह में भी तो ले सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट यू कैन गिव इट ट्राई, आप सोच सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर ई, ए और ई को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है,
तो ई का बी यहाँ पे हो जाएगा, और ये दोनों जगह यूज हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सी तो यहाँ पे है ही, तो मैं जनवरी को कहाँ पे बिठाऊं कि मैं एच रख पाऊं? जनवरी को मुझे कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जनवरी को मैं कहाँ पे बिठाऊं? एच रखना है 2 छोड़ के। तो जनवरी अगर यहाँ पे होता है 2 छोड़ के एच यहाँ पे हो जाएगा, और कहीं पे हो सकता है यहाँ पे अगर होता है जनवरी 2 छोड़ के बी है, और तो सारा नाम ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरत ही नहीं है। और अच्छा ठीक है, अब डी से लेफ्ट में फेब्रुअरी कहाँ पे बिठाएंगे? यहाँ पे ई है, ए है, बी एच जी, डी यहाँ पे बैठेगा तो फेब्रुअरी लेफ्ट में नहीं आ पाएगा, डी यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे सी, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सारे जगह चेक कर सकते हैं हम लोग। हमारा इनिशियल कैसा था? हमारा इनिशियल देखने में ऐसा था, मे डॉट डॉट जी डॉट अगस्त डॉट डॉट। अब ये इन दोनों जगहों में भी तो ए और ई हो सकता है, इन दोनों जगहों में भी ए और ई हो सकता है, ये सब भी चेक कर सकते हो आप, इसी तरह से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सो आई होप आप सबको जो डॉट मेथड है वो समझ में आया होगा, कैसे प्लेसिंग मेथड के हेल्प से, प्लेसिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, प्लेस हम लोग मार्क कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर इंसान के लिए या एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए, तो प्लेसिंग मेथड आप सबको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा आज के सेशन में। सो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, आप शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ या उन लोगों के साथ जो लोग मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। कुछ लोग मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं एंड मुझसे क्लासेस लेते हैं, ठीक है। सो सबको आप शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, सो दैट 1K हो गया है, ये 100K तक भी पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करो सो दैट आप लोगों को अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।